हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि खेल कोटे में 3% आरक्षण खत्म करने का फैसला भी इस सरकार को वापस लेना पड़ेगा। ये सरकार कानून बनाती है और फिर वापस ले लेती है। इस सरकार ने जनहित का कोई फैसला नहीं लिया। उन्होंने कहा कि प्रथम, द्वितीय और तृतीय श्रेणी की सरकारी नौकरियों में खिलाड़ियों का कोटा खत्म करने के हरियाणा सरकार के फैसले से खिलाड़ियों में मायूसी है। इस फैसले से खेल और खिलाड़ी दोनों को बड़ा नुकसान होगा। उनकी सरकार की पदक लाओ पदक पाओ खेल नीति से 750 से ज्यादा खिलाड़ियों को नियुक्तियां मिली थी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जींद में आयोजित कई सामाजिक कार्यक्रमों में शिरकत की। नेता प्रतिपक्ष जींद में पत्रकार वार्ता को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने निकाय चुनाव को लेकर साफ किया कि कांग्रेस पार्टी कॉरपोरेशन के चुनाव पार्टी सिंबल पर लड़ेगी। काउंसलर और कमेटी के चुनाव पर पार्टी फैसला करेगी। पेट्रोल, डीजल और घरेलू गैस के बढ़ते दामों पर चिंता जाहिर करते हुए हुड्डा ने कहा कि महंगाई से पहले ही त्राई कर रही जनता पर एक और सरकारी चोट से हाहाकार मचा हुआ है। बढ़ती महंगाई ने किसान, मजदूर सहित आम गरीब व मध्यम वर्ग की कमर तोड़ दी है। उन्होंने पेट्रोल, डीजल, गैस सिलेंडर की बड़ी कीमतों को तत्काल वापस लेने की मांग करते हुए कहा कि हरियाणा सरकार जनता को महंगाई से राहत देने के लिए कम से कम वैट की दर घटाए। उन्होंने कहा कि आज समाज का हर वर्ग इस सरकार से दुखी है। किसान, मजदूर, कर्मचारी, छोटा व्यापारी, बेरोजगार समेत हर वर्ग को सरकार से निराशा हाथ लगी है। हरियाणा में सर्वाधिक बेरोजगारी, रिकॉर्ड महंगाई, आर्थिक मंदी से सबसे ज्यादा चोट आमजन पर पड़ी है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि प्रदेश में सरकारी कर्मचारी पुरानी पेंशन की मांग को लेकर सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सरकार उनकी अनदेखी कर रही है। उन्होंने बताया कि विधानसभा में भी पुरानी पेंशन का मुद्दा उठाया था। हरियाणा सरकार को राजस्थान व छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार की तर्ज पर कर्मचारियों की मांग मानते हुए पुरानी पेंशन लागू करनी चाहिए। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि अगर मौजूदा सरकार पुरानी पेंशन लागू नहीं करेगी तो हमारी सरकार बनते ही हम पुरानी पेंशन लागू करेंगे। बेरोजगारी का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि हरियाणा में रिकॉर्ड बेरोजगारी के चलते युवाओं को अपना भविष्य अंधकार में नजर आ रहा है। प्राइवेट सेक्टर में 75% वाले आरक्षण में 15 साल की जगह 5 साल का डोमिसाइल कर दिया गया था, जिसकी नोटिफिकेशन को बदलना पड़ा। जबकि उन्होंने पहले ही कहा था कि 5 साल वाला डोमिसाइल नियम मूल हरियाणा वासियों के हित में नहीं है। पूर्व मुख्यमंत्री हुड्डा ने कहा कि सरकार ने भ्रष्टाचार की सभी सीमाएं लांघ दी है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार ने प्रदेश को कर्ज में डुबोने के सिवाय कोई काम नहीं किया। उन्होंने कहा कि विधानसभा में अपने बजट भाषण में भी कहा था कि ये सरकार इवेंट मैनेजमेंट की सरकार है और ये बजट थोथा बजट है। उन्होंने बताया कि पिछले 7 साल से मौजूदा सरकार चारवाक नीति पर चल रही है कि कर्जा लो और घी पियो और मौत से रहो। प्रदेश की खस्ता आर्थिक हालत का जिक्र करते हुए उन्होंने बताया कि सरकार 56,000 करोड़ रुपए की किस्त और ब्याज चुकाने के लिए 55,000 करोड़ रुपए का कर्ज लेती है। उन्होंने आशंका जताई यही हाल रहा तो सरकार आगे भी कम से कम 20,000 करोड़ का कर्जा लेगी। उन्होंने बताया कि प्रदेश के बजट में 9,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू डेफिसिट है। पिछली बार यही रेवेन्यू डेफिसिट 5,300 करोड़ रुपए का दिखाया गया था। सरकार लोगों को बढ़ा चढ़ाकर बजट दिखा रही है ताकि लोगों को देखने में अच्छा लगे। 9,000 करोड़ जो 9,700 करोड़ है, इनका जो है रेवेन्यू डेफिसिट है, मतलब उसमें अंतर है, वहाँ आता है। पूरा कहाँ करेंगे? इन्फ्लेटेड बजट दिखाते हैं, समझ दिखाते हैं लोगों को। इस सरकार की कारगुजारियों के चलते आज प्रदेश लगभग 3 लाख करोड़ के कर्ज तले दब गया है। हालात ऐसे हो गए हैं कि रूटीन के कामों और कर्ज उतारने के लिए भी सरकार को कर्ज लेना पड़ रहा है। अल्लाह बोल हरियाणा।